हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो आज हम कक्षा 10 चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि विद्या से क्लासेस करवाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो संकलन चित्र में कोण ए सी बी ए वाला कोण 90 डिग्री है तथा सी ये जो सी डी रेखा है इस वाले पर लंब है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बटा ए बी। ठीक है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इजीली तरीके से सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर दो त्रिभुज है ए सी डी और ए सी बी, दो त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, हल में ले लेंगे। क्लियर है, करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, त्रिभुज कौन कौन लेंगे, ए सी डी। ठीक है, उसके बाद और कौन सा त्रिभुज है, उसके बाद ए बी सी में दो त्रिभुज हम यहाँ पर ले रहे हैं, ए सी डी और ए बी सी। दो, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो कोण है ए डी सी वो बराबर किसके है, ए सी, यहाँ पर लिखेंगे ए सी बी के। ए सी बी के क्या है, कोण बराबर है। ठीक है, उसके बाद कोण डी ए सी वो किसके बराबर है, कोण बी ए सी के। देखिए डी ए सी वो किसके बराबर है, बी ए सी। मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी, दोनों कोण आपस में बराबर है। क्लियर है। तो जब दोनों कोण बराबर है या दोनों में उभयनिष्ठ भी है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए सी डी वो समरूप किसके होगा, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, जब दोनों कोण बराबर है तो दोनों एक दूसरे को समरूप होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा क्या लिख सकते हैं, ए डी। ठीक है, लिख सकते हैं ए सी बटा ए बी, लिखिए ए बी। ठीक है, ए सी बटा ए बी, क्यों, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, बराबर इक्वल लिखेंगे ए डी बटा क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा आप लिख सकते हैं ए सी, ए डी बटा ए सी। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका अगर क्रॉस गुणा करें तो क्या मिल जाएगा, इसका इसमें गुणा करें तो मिल जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ से इसका करें तो क्या मिल जाएगा, ए बी गुणे ए डी। ठीक है, यह मिल जाएगा। इसको बना देंगे हम समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया, हमको यही सिद्ध करना है ऊपर वाला। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज बी सी डी लेंगे, बी सी डी ए वाला। अब लिखिए, अब त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज बी ए सी में, बी सी डी और बी ए सी में। ठीक है, तो ए वाला त्रिभुज ले रहे हैं। अब इसमें भी हम वही देखेंगे कि जो बी डी सी है, बी डी सी जो है वो किसके बराबर है, कोण बी सी ए के। बी सी डी किसके बराबर है, बी डी सी इसके बराबर है, बी सी ए के। ठीक है, तो ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। अब यहाँ पर हम दोबारा, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी डी बी सी बराबर है त्रिभुज का कोण ए बी सी के। ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज हमारा जो है ये नहीं, यहाँ पर बी सी डी वह समरूप किसके है, त्रिभुज बी ए सी के। ये दोनों समरूप है, जब समरूप है तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा बी डी बराबर वहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी। ठीक है, अब देखिए ए बी बटा बी सी हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इम्प्लाइड त्रिज्या का गुणा कर लेंगे, तो बी सी स्क्वायर बटा में यहाँ पर बी सी स्क्वायर बराबर आएगा, बटा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे क्रॉस इसका गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर मिल जाएगा आपको बी डी गुणे ए बी। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 का क्या कर दें, समीकरण 1 से भाग कर दें। समीकरण आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी से 2 से पहला वाले को भाग करना है, तो पहला वाला ए सी स्क्वायर है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा बराबर, और बी डी गुणे ए बी, और ये नीचे रहेगा ए बी गुणे ए डी
अब यहाँ पर मिलेगा क्या, अब यहाँ पर मिल जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, हमको यही सिद्ध करना था। अब हम इसको बी डी गुणे ए बी क्या लिख सकते हैं, बी डी गुणे ए बी को हम लिख सकते हैं पूरा बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी डी और इस वाले को हम लिख सकते हैं ए डी, और यही हो जाएगा इति सिद्धम। इति सिद्धम किसी भी तरीके से आपको उतना ला देना है, तो ये हो जाएगा इसी सिद्धम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया। इसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। देखिए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी की भुजा, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, बना लीजिए त्रिभुज ए बी सी। तो हम बना लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी पर बिंदु डी लंब है, ए सी पर जो डी बिंदु है वह लंब है, इस प्रकार स्थित है कि त्रिकोण ए बी सी जो है इसके बराबर है। सिद्ध कीजिए ए बी सी जो है, ए बी सी समरूप किसके है, ए डी बी के, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज इस त्रिभुज का समरूप है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो हमारा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज हमारा है ए बी सी। ए बी सी में हमको ये वाला कोण बराबर दिया है, इसको लिख लीजिए कोण ए बी सी इक्वल किसके दिया है, कोण ए बी डी के। देखिए ए बी सी यानी कि ए वाला कोण जो है ए बी डी के, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके होना चाहिए, त्रिभुज ए डी बी के। ए बी सी यहाँ पर रहेगा, ए बी सी और ए बी डी, ए हमको समरूप सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी की तुलना करने पर, तो यहाँ पर जो कोण है ए सी बी वो किसके बराबर है, कोण ए बी डी के। चलिए देखते हैं, ए सी बी किसके बराबर है, ए बी डी के वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, अब देखिए कोण बी ए सी किसके बराबर है, कोण आपका जो है बी ए डी के बराबर है। क्यों दोनों वह निष्ठ है। ठीक है, तो अतः दो त्रिभुजों की समरूपता के उप गुणधर्म ए से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी वो जो समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, किससे, डबल ए नियम से। ठीक है, अब ये हो जाएगा इति सिद्धम, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए। 2022 में पूछा था। ठीक है, और पिछला वाला 22-23 में दोनों में पूछा था, तो आप लोग को इसको क्या करना है, तैयार कर लेना है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।